हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि किसी एक जीव का जो जीन है, हमें उससे उस जीन को दूसरे जीव में डालना है और उसी की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर देख लिए हैं जिसमें हमने क्या किया है, जो जीन है जिसे हमने दूसरे जीव में डालना है उसे हमने होस्ट जो सेल है या होस्ट जो जीव है उससे हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, प्राप्त कैसे किया है? सबसे पहले हमने किया है आइसोलेशन, जिसमें हमने नेकेड डीएनए को यहाँ पर प्राप्त किया है। अब हमारे पास जब नेकेड डीएनए आता है तो हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन होती है मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू। तो हमने जाना मॉलिक्यूलर सीजर या जेनेटिक सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कहाँ पर बैक्टीरियल सेल में हमें मिलते हैं, और इसके बारे में हमने आगे जा कर के बात की है। तो हम बात बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन यानी कि कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को हम यहाँ पे काटेंगे। जब डीएनए को काटते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट आ गए हैं। अब हमें इन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है जिससे कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त कर लें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके लिए हम एक जेल की शीट लेते हैं जो कि एग्रोस जेल होती है, रेड एल्गी से प्राप्त होती है। इसके लिए हम एक डाई लेते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। क्या यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, इसके बारे में बात हो गई है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं यूवी लैम्प, जिससे कि ये जो थ्रेड्स हैं डीएनए के वो विजिबल हो जाते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने जब निकाला तो उसके साथ जेल भी आ जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को जेल से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इल्यूजन कहते हैं। तो कुछ टर्म जैसे इल्यूजन हो गया है, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया है, जैसे स्पूलिंग हो गया है, ये जो टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली हमारे पास आ गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने कहा कि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें दूसरी सेल या दूसरे जीव के अंदर डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी क्योंकि हमने कहा डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। डायरेक्ट ट्रांसफर भी होते हैं लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर से ज़्यादा जो ईजी आप कहीं वो होगा इनडायरेक्ट ट्रांसफर। और इनडायरेक्ट ट्रांसफर में हम किसी साधन का यूज़ करते हैं, जैसे व्हीकल का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, उस व्हीकल में उस साधन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे और उस व्हीकल को हम क्या करेंगे, सेल के अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही वो व्हीकल या वो साधन सेल के अंदर जाते हैं तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ सेल के अंदर चला जाता है। ये व्हीकल या ये जो साधन है इनको हम नाम देते हैं वैक्टर। तो बेसिकली हम वैक्टर का यूज़ करते हैं यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए सेल के अंदर। हमने कहा वेक्टर जो होते हैं वो सेल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल में हमने कहा जो वेक्टर होगा वो होगा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में हमने क्या बात किया, प्लाज्मिड हमने कहा ये है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल, सर्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल है बैक्टीरियल सेल का क्योंकि अपना जेनेटिक मटीरियल ये है जो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, एसेंशियल होता है बैक्टीरियल सेल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मिड के बारे में तो ये भी क्या है, पीस ऑफ डीएनए है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में जो है, यानी कि डीएनए ही होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है बट एक्स्ट्रा है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द लाइफ ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर ये निकल भी जाते हैं बैक्टीरियल सेल से तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है बैक्टीरियल सेल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई काम के नहीं है, बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा काम के यहाँ पर होते हैं क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर इनमें क्या होते हैं, रेजिस्टेंट जीन भी यहाँ पर होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ये टॉपिक हम आगे जा कर के देखेंगे, जो हम देखेंगे प्लाज्मिड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं प्लाज्मिड के। तो अभी तक हमने यही बात की कि जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसको रेप्लिकेशन के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत है, ये खुद ही रेप्लिकेट होते हैं। यानी एक प्लाज्मिड से दूसरे दो प्लाज्मिड, दो से चार प्लाज्मिड ये बन सकते हैं क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। यही रीज़न है कि हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को निकाला, इस प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फिट किया। इस प्लाज्मिड को जब हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला, अब ये क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जितनी कॉपी प्लाज्मिड की बन रही है उतनी कॉपी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनेंगी
क्योंकि पूरा जेनेटिक मटेरियल ही क्या होगा यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि वेक्टर क्या होते हैं, और हम क्योंकि अभी बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में हमने बात कर ली है इतनी। अब हमने कहा कि यहाँ पर हाँ, एक और चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बोली थी कि वेक्टर को हमें पहले कट करना पड़ेगा। ये बात अभी कुछ देर पहले हमने की है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये बात कर चुके हैं कि वेक्टर को काटना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर को खोलना पड़ेगा। कुछ ऐसे जैसे खिलौने होते हैं, आपने देखा होगा, और उस पर कैसा होता है, कुछ पिन होता है या स्क्रू होता है, जैसे आपने खोला वो एकदम से खुल जाते हैं, फिर आपने चाबी लगाई तो फिर वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही है वेक्टर, जैसे ही इसे कट किया तो ये खुल जाता है ऐसे, और हमने क्या किया बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अब इन्हें काटने के लिए अगेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे, और हमने कहा ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों के लिए सेम होने चाहिए, यानी कि बैक्टीरियल जो डीएनए है और जो प्लाज्मिड है दोनों के लिए हम सेम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये सबसे प्राइमरी डिमांड है, क्योंकि जिससे हम डीएनए को काट रहे हैं उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने काफ़ी बार पढ़ लिए हैं, जिन्हें जेनेटिक सीजर या मॉलिकुलर सीजर हम कह रहे हैं। ये होते क्या हैं और कहाँ से आते हैं? तो हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है एक्चुअली में कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जो पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो वायरल डीएनए है उसकी ग्रोथ को रोकते हैं और इन्फेक्शन से सेल को बचाते हैं। जैसे ही कोई वायरस का डीएनए आता है, ये इसकी स्पेशल साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि स्पेशल सीक्वेंस को देखेंगे, जो नाइट्रोजनस बेस के कुछ विशिष्ट क्या होंगे यहाँ पे सीक्वेंस होंगे, उनको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर समझने के लिए कि जस्ट एक एग्जाम्पल है, हमने कहा जैसे कि इस प्रकार से है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्वानिन से साइटोसिन होता है। ठीक है, साइटोसिन से ग्वानिन होता है, एडेनिन से थाइमिन होता है, थाइमिन से एडेनिन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो स्पेसिफिक साइट है वो है GC80। ठीक है, ये कोई साइट नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जहाँ पर ये सीक्वेंस आएगा GC80, ठीक है, जहाँ पर भी ये सीक्वेंस आएगा वहीं से ये क्या कर लेगा, इसे कट कर लेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा GC80 यहाँ पर ये सीक्वेंस आता है तो यहाँ पे कट कर लेता है, तो ऐसे ही हमने कहा कि जहाँ पर ये सीक्वेंस इसे मिलेगा वहीं पर ये इसे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने कहा कि जैसे ही यहाँ पे वायरल डीएनए आया वैसे ही क्या हुआ, जो ये एंजाइम था इसने इसके साइड को डिटेक्ट किया, पहचाना और वहां से कट करना शुरू कर दिया। जो वायरल डीएनए कट जाते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो जो सेल है वो इन्फेक्शन से बच जाती है। हमने कहा सेम चीज ये अपने डीएनए पे भी तो कर सकता है। तो यहाँ पर एक और एंजाइम होता है, दो एंजाइम होते हैं, एक तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा एंजाइम होता है जो इसकी रिकॉग्निशन साइट पे मिथाइल ग्रुप को लगा देता है, जिससे कि अपने डीएनए को ना काटे। और इस प्रोसेस को हमने कहा था रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया है कि वेक्टर कहाँ से आया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए को प्राप्त किया, जो बैक्टीरियल डीएनए है। फिर हमने कहा इसके लिए वेक्टर की जरूरत होगी, तो हमने वेक्टर भी देखा, वेक्टर भी बैक्टीरियल सेल के अंदर था। फिर हमने कहा इनको काटने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ही यहाँ पर है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भी ध्यान रखना है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, हमने कहा अगर हम उनकी एक्टिविटी देखें और हम देखें कि ये कैसे कट करते हैं, कैसे फंक्शन कैसे करते हैं, तो हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो स्पेसिफिक साइट होती है वो कैसे होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वहाँ पर होता है, पैलिंड्रोम साइट वहाँ पर होती है। क्या होता है पैलिंड्रोम साइट और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं? हमने कहा इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़े या आप लेफ्ट टू राइट पढ़े, आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था मलयालम का। ठीक है, आपको प्रीवियस लेक्चर में ध्यान होगा, तो मलयालम की स्पेलिंग अगर आप आगे से पढ़ेंगे तो भी सेम स्पेलिंग मिलेगी, आप पीछे से पढ़ेंगे आगे को तो भी आपको सेम स्पेलिंग मिलती है। ऐसा सीक्वेंस जो आगे से पढ़ो तो भी सेम है और पीछे से पढ़ो तो भी सेम है, तो ऐसे साइट को हम पैलिंड्रोम साइट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा इकोर वन की अगर हम रिकॉग्निशन साइट को देखते हैं तो इकोर वन कैसे साइट को काटता है, जिसमें होगा GAATTC। तो जब भी 5' to 3' एंड पढ़ा जाता है तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए, वहीं पर इकोर वन काटेगा। तो 5' to 3' क्या होगा, GAATTC।
अगर 5 to 3 आपको पढ़ना है तो अब आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान ये देखने के कहाँ से बोल रहे हैं, 5 to 3। तो 5 to 3 आप ऐसे पढ़ेंगे और यहाँ इस वाले स्टैंड के लिए 5 to 3 आप ऐसे पढ़ेंगे। तो आपने कहा अगर हमने यहाँ से पढ़ा तो GAATTC आया, अगर हमने यहाँ से पढ़ा तो GAATTC आया। ऐसी साइट जो आगे से पढ़ो तो सेम है, पीछे से पढ़ो तो सेम है, बस साइट कौन सी होनी चाहिए, 5 to 3 होनी चाहिए फॉर DNA। ठीक है, ऐसी साइट को हम पैलिंड्रोम साइट कहते हैं और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पैलिंड्रोम साइट को ही यहाँ पे साइट से ही यहाँ पे क्या करते हैं, कट करते हैं। ऐसे ही साइट को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरीके से काटते हैं। वो दो तरीके कौन से होते हैं, वो दो तरीके कौन से होते हैं, हमने कहा या तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहीं बीचों बीच से कट कर रहे हैं, यहाँ बीचों बीच से कट, ऐसा कट जहां पर कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस है वो अनपेयर्ड ना हो। ठीक है, यानी कि वो क्या हो यहाँ पे, एकल ना हो, अकेला ना हो, अनपेयर्ड ना हो, सारे पेयर्ड हो। तो जैसे कि जस्ट इमेजिन कि इसने यहाँ से कट किया या इसने यहाँ से कट किया या यहाँ से कट किया, तो आप देख रहे हैं कि सारे नाइट्रोजनस बेस कैसे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो हमारे पास एंड आते हैं, यानी कि जब इसे कट कर दिया, आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किया होगा, अगर इसे यहाँ से कट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हैं कि एक एंड ये बना, एक एंड ये बना, जिसमें सारे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं पेयर्ड है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। पेयर्ड का मतलब समझते हैं, सभी जोड़े में है। ठीक है, अकेला कोई भी नहीं। ऐसे जो एंड है उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे ब्लंट एंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जब भी बात करते हैं यहाँ पर जीन ट्रांसफर की, तो हमें ब्लंट एंड नहीं चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड क्या होते हैं और स्टिकी एंड क्यों चाहिए होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टिकी एंड का मतलब होता है कि यहाँ पर बीचों बीच से ना काट करके, एक और वन का एग्जाम्पल लेते, एक और वन जो है वो काटता है जहाँ पर जी प्रेजेंट होगा। तो ये यहाँ से काटता है जहाँ पे जी प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ से इसे यहाँ से काटा, इसे यहाँ से काटा। अब जब इसे काट दिया जाता है तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर आते हैं, यानी कि ये एक ऊपर का जो सेगमेंट है आधा यहाँ आ गया है और आधा यहाँ आ गया है। नीचे का जो सेगमेंट है वो आधा यहाँ रह गया है और आधा यहाँ रह गया है। ठीक है, ऐसे में हम क्या देख रहे हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये अनपेयर्ड रह गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है अगेन ये अनपेयर्ड रह गए हैं। पेयर्ड सिर्फ दो चीजें, दो हैं, GC और CG, यही यहाँ पे पेयर्ड है। बाकी के जो नाइट्रोजनस बेस है वो अनपेयर्ड रह गए हैं। ऐसे एंड जहां पर नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के बीच का डिफरेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर करनी है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। एक बार आप लोग फिर से देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए और आपको अपनी कॉपी में फिर से लिखना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिकी एंड कैसे बने हैं, खुद से आप कट करके देखेंगे। आपने क्या किया है, DNA का एक सीक्वेंस लिया है, GAATTC 5 to 3। नीचे वाले फ्रेगमेंट को आप देखेंगे 5 to 3 में, तो आपने देखा GAATTC है। एक और वन जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि हमेशा कट लगाता है जहाँ पर ग्वानिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जब ग्वानिन पे कट लगाया, आप देख रहे हैं ऊपर का जो फ्रेगमेंट है और नीचे का भी जो फ्रेगमेंट है, वहाँ पे G के सामने जब कट लगाया तो कैसे ये टूट जाता है दो पार्ट्स में, आप लोगों को ये देखना है। ठीक है, एक बार आप लोग देखेंगे, अगर हम देखें एक्चुअली में पूरी जो चीजें हैं वो कैसे हैं, ये पूरा ऊपर का फ्रेगमेंट है, ये पूरा नीचे का फ्रेगमेंट है, ऐसे। ठीक है, लेकिन ये हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमने कहा ये टूटे हुए हैं आपस में। ये क्या है यहाँ पर, ऐसे जो आपके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है वो यहाँ पे टूटा हुआ है, तो इसी प्रकार से ये अनपेयर्ड रह जाते हैं। तो जल्दी से आप लोगों को ये रिवाइज कर लेना है कॉपी में कि कैसे स्टिकी एंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। चलिए, अब ये हमने यहाँ पर देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कहा जब हमने बैक्टीरियल DNA को काटा था, जिसमें हमारा क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो हमने कुछ इस प्रकार से काटा था कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, GAATTC ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GAATTC है, अगेन GAATTC है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GAATTC है। ठीक है, जब यहाँ पर हमने फ्रेगमेंटेशन की थी, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हमारे पास फ्रेगमेंट आया है दैट इज और जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया है,
तो हमें सेम चीज़ यहाँ पर नोट कर लेनी है जिसमें हमने क्या बात की है। ये हमारा फ्रेगमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लाज्मिड की बात करते हैं। ये है हमारा वेक्टर। हमने ऐसा क्यों कहा था कि जो सीक्वेंस है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो सेम होना चाहिए। हमने एक और वन लिया है, ठीक है, किसके लिए? बैक्टीरियल डीएनए के लिए। यहाँ पर भी हम एक और वन ही लेंगे। जब हम एक और वन को ले रहे हैं तो एक और वन की साइड क्या है? GAATTC, ठीक है, यही बात हुई थी। GAATTC, ठीक है, ये है हमारे पास आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का सीक्वेंस ये है। आगे हम यूज करेंगे एक और वन को, और हम जानते हैं एक और वन जो है, एक और वन जो है कहाँ से कट करेगा? जी से कट करता है, ऐसे। जब ये कट हुआ तो हमारे पास जो प्लाज्मिड है वो कैसे आता है? यहाँ से देखिए, ये जी यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, और बाकी आपने कहा AATTC इधर रह जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये सर्कल नहीं बन रहा है लेकिन कोशिश करते हैं, ऐसे, ठीक है। ऊपर का जो यहाँ पर ऊपर का जो फ्रेगमेंट है वो ऐसे खुला। नीचे का सेगमेंट कैसे खुलता है? इसके साथ हमने कहा ये होगा, जी के साथ क्या है यहाँ पे? सी है, ये होगा TTAA, ऐसे। और सी के साथ क्या रह गया है? जी यहाँ पर रह गया है। तो हमारे पास कुछ ऐसे खुल जाता है। समझ आया हमने क्या बात की है? ये प्लाज्मिड है। हमने कहा क्योंकि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम क्या कर रहे हैं? डीएनए को कट कर रहे हैं, बैक्टीरियल डीएनए को, उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लाज्मिड को भी कट करेंगे, क्योंकि हमने बैक्टीरियल डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एक और वन से काटा था, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, दैट इज एक और वन। एक और वन से ही हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड को भी काटेंगे, क्योंकि एक और वन की जो यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है वो है GAATTC। तो सेम साइट यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी होगी, तभी ये काटेगा इसे। एक और चीज, एक और वन की जो रिकॉग्निशन साइट है प्लाज्मिड में, वो एक ही होनी चाहिए। सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो रिकॉग्निशन साइट है किसी प्लाज्मिड में, वो सिंगल ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? पहले पूरी प्रोसेस देखते हैं, तब हमें समझ आएगा। अब हमने कहा ये हमारे पास क्या आया है? यहाँ पर प्लाज्मिड आया है। और डीएनए का अगर हम सेगमेंट देखें तो डीएनए हमारे पास कैसे आया था? डीएनए हमारे पास कैसे आया था? GAATTC, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और ये है GAATTC, 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 ठीक है। और बीच में हमने कहा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जब ये कटा, जब ये हमारे पास इसके फ्रेगमेंटेशन हुई, तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म में है? हमने कहा एक और वन क्या करेगा? यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा और यहाँ से काटेगा। और हमारे पास जो आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है, AATTC, इससे जुड़ा है G, ऐसे, ठीक है। और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये है G, इससे जुड़ा है CTTAA, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे पास आता है, और बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे होगा। ये फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास आया है ऐसे, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास आया है। अब हमें क्या करना है? इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर फिट करना है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये एज इट इज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आपने वो देखे जैसे बच्चों के लिए कुछ खिलौने आते हैं जिन्हें यहाँ पे एक दूसरे से अटैच कर करके कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कोई कार बनानी है, या जैसे कोई अपने का जो 3D स्ट्रक्चर जो बनाने होते हैं, जैसे कोन बनाना होता है,
तो उसमें कुछ खांचे बने होते हैं, जैसे जैसे हमने कहा ऐसे, कुछ ऐसे बना होता है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें खांचा बना है और किसी दूसरी चीज को आप जब उसमें फिक्स करते तो वो फिट बैठ जाता है। सेम वैसा ही यहाँ पर है। आपने कहा जब प्लाज्मिड खुलता है, जब प्लाज्मिड को कट किया गया और जब प्लाज्मिड खुलता है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये कुछ वैसा ही होता है कि यहाँ पर जगह बनी है किसके लिए, इसके लिए, और ये एज इट इज यहाँ फिट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ फिट हो जाता है तो कैसे आता है, देखिए दोनों को डिफरेंट कलर में देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ, अगर हम डिफरेंट कलर में दिखाएं तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा डीएनए के नाइट्रोजनस बेस है और कौन से प्लाज्मिड के हैं। डीएनए को हम ब्लू कलर में दिखा देते हैं, ठीक है। कौन से डीएनए को, जो यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए है, और प्लाज्मिड का जो डीएनए है उसे हम रेड कलर में ही रहने देंगे, ठीक है। अब जब इसमें आप इसको फिट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, देखिए ये है। हमने कहा हमारे पास यहाँ पर देखिए, आपको नोट कर लेना है, पहले सर्कल बना लेते हैं ताकि हमें इजीली हम यहाँ पर क्या कर लें, प्लाज्मिड को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, हमारे पास है जी, यहाँ पर जी है, और इसके साथ जो पेयरिंग की है वो की है यहाँ पे, ये है जी, और जी के साथ जो पेयर हुआ है वो है सी, यानी कि साइटोसिन। सी, सी के साथ जो अनपेयर्ड है वो सी टी 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 ऐसे है। अभी सिर्फ इसको नोट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने पेयरिंग नहीं की है। और यहाँ पर आएगा ए ए टी टी टी, और इसके साथ पेयर होगा क्या, जी। ठीक है, ये हमारे पास आता है प्लाज्मिड। यहाँ पर हमें फिक्स करना है, ये सिंपल सी चीज है, ये जो अनपेयर्ड है और ये जो अनपेयर्ड है ये आपस में पेयर हो जाएंगे, इसीलिए हमने कहा था हमें स्टिकी एंड चाहिए। स्टिकी एंड क्यों चाहिए, अगर अनपेयर्ड होंगे तभी तो ये पेयरिंग कर पाएगा, और अगर ये पेयरिंग कर पाएगा तो तभी यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जी और सी तो पहले कनेक्टेड है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये ऐसे बैठ जाएगा, यानी ये पूरा पूरा ही एक सेगमेंट है, ये ऐसे बैठ जाएगा। तो ये जब ये बैठेगा तो कैसे होगा, ये जो ए है, हमने कहा यहाँ पे जब पेयरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे जो पेयरिंग होगी वो कैसे होगी, हमें थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ए ए टी टी टी, वैसे ये जी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसा है। पूरा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये है। हमें क्या करना है, इसे यहाँ फिट करना है। जब इसे हम यहाँ फिट करते हैं तो कैसे होगा, आपने कहा ये जो सेगमेंट एज इट इज यहाँ आएगा, तो पहले तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, सी से क्या कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है, ये सी से क्या है, जी कनेक्टेड है। ए से क्या कनेक्ट होगा, एडेनिन से क्या होता है, थाइमीन, अगेन एडेनिन से क्या होता है, थाइमीन, फिर थाइमीन से क्या होता है, एडेनिन, और थाइमीन से क्या होता है, एडेनिन। देखिए हो रहा है। अब हमारा क्या आएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में आता है, तो ला लेते हैं, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है,
अगेन यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन आएगा, तो ये ग्वानिन आ गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, ये है ग्वानिन और इससे जुड़ा होगा क्या, साइटोसिन, ठीक है। फिर ये है, फिर आपने कहा ये जो है यहाँ पर थाइमिन जो है, ध्यान रखिए ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है तो ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है तो ये नीचे आएगा, क्योंकि इसका ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या है, अनपेयर्ड है। तो आपने कहा एडेनिन से क्या ऐड होता है यहाँ पर, थाइमिन, अगेन ये थाइमिन, अगेन एडेनिन से क्या ऐड होगा, थाइमिन, फिर आपने कहा थाइमिन से क्या ऐड होगा, एडेनिन, और थाइमिन से क्या ऐड होगा, देखिए क्या ये जो सेगमेंट है क्या पूरा का पूरा यहाँ बैठा है, ध्यान से देखिए, ये है हमारा प्लाज्मिड जो हमने क्या किया है, ओपन किया है। तो जो रेड में आप देख रहे हैं, इन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं, जो ये वाला पोर्शन है ये प्लाज्मिड का पोर्शन है, ये वाला जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे हाईलाइट कर रहे हैं, इतना पोर्शन तो प्लाज्मिड का है ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बिठाना है, हमें ये वाला बिठाना है, जिसमें हमने क्या देखा, हमने कहा यहाँ पर ये तो पहले से ही था, इतना जो सेगमेंट है वो यहाँ आ जाता है, जैसे ए टी टी और सी जी आ गया है। अब आपने कहा क्योंकि थाइमिन से एडेनिन होता है, थाइमिन से एडेनिन होता है, एडेनिन से थाइमिन होता है, एडेनिन से थाइमिन होता है, ये अनपेयर था, इन्होंने पेयरिंग कर लिया आपस में। फिर इसके बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया, ये जो ग्रीन कलर के जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने कहा ये नीचे वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये और ये नीचे वाला सेगमेंट यहाँ आ जाएगा, तो जीसी आ गया, तो जीसी एज इट इज़ आ गया है। फिर अभी नीचे वाला सेगमेंट यहाँ पर आ जाता है, तो आपने कहा कि एडेनिन से क्या होता है, थाइमिन होता है, फिर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन जुड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या है, थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन आ गया, यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन आ गया है, और जीसी जो है ये तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, पेयर था। तो आपने कहा कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में आ गया है, आया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारा जो प्लाज्मिड में आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यों हमने कहा था कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें कट करना है, आपको वैसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बनाने थे अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस जो एक दूसरे से क्या हो जाए, यहाँ पे पेयर्ड हो जाए, तभी तो ऐसा हो पाया है। अगर ECOR1 को हम यहाँ पे यूज नहीं करते तो आपने कहा सेम रिकॉग्निशन साइट नहीं मिलती, सेम रिकॉग्नाइज साइट नहीं मिलती, तो ऐसे अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस नहीं मिलते जहां पर ये सेगमेंट फिट हो सके, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ नोट नहीं करना है, समझना है चीजों को, और यहाँ पर आपको खुद से करना है। जब आप क्या करते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लाज्मिड के अंदर जब आप डाल रहे हैं, तो आपको खुद ही ये चीजें करनी है, जिससे कि आप एग्जाम में भी अच्छे से इसे कर पाए। चलिए, तो आप लोगों को घर से प्रैक्टिस करके लेकर के आना है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आप सभी बच्चे दिखाएंगे कि आपने प्रैक्टिस किया है, आपको समझ में आ गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।